संदीप जी, आपने बहुत सारे आंकड़े दिए रोजगार के बारे में, जो रिकवरी हो रही है कोरोना पीरियड से उसके बारे में, और चिंता की बात जो असमानता है आय की जनरेशन में और वेल्थ की इनइक्वालिटी, वो निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन तनेजा जी ने ये बात सही कही कि वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी के लिए एक रिपोर्ट नहीं, मैं तो कम से कम 12 रिपोर्ट्स को देख चुका हूं पिछले 1-2 साल में। उसमें अलग अलग आंकड़े हैं। सबसे 10% जो ऊपर की जो तबका है उसके पास वेल्थ जो है 60% भी कुछ स्टडीज कहते हैं, कुछ 75 भी कहते हैं। और अगर बॉटम के 50% को लें तो 6% से 16% तक है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है, सारे आंकड़ों से पता चलता है कि निश्चित रूप से एक रिकवरी है भारतवर्ष में, जो एवरेज रिकवरी से थोड़ा बेहतर है। गरीबी थोड़ी नीचे गई है, निश्चित रूप से जितना होना चाहिए था कोविड पीरियड से रिकवरी जितने हमें उम्मीद थी वो नहीं हुई है। यही वजह है कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अगर देखें तो उसमें जो रिकवरी ओवरऑल हुई है इनकम की, उसकी तुलना में इंडिया की रिकवरी थोड़ा कम है। और निश्चित रूप से चिंता की बात है कि इस साल जो इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इक्वालिटी बहुत ही चिंतनीय ढंग से बढ़ी है। मैं समझता हूं कि अगर आप लंबे समय को देखें तो जब तक हमारे यहाँ टैक्स रिफॉर्म, इनकम टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का रिफॉर्म अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये इसको एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस साल इनकम टैक्स के रिफॉर्म की बात की प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, एक दिलचस्प बात मुझे याद आ गई, मैंने पहले भी उठाई थी। ये जो EWS कैटेगरी है, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, अब उनको 10% आरक्षण को वैधता दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो सरकार 103वां संशोधन लेकर आई थी। पैमाना क्या है? 8 लाख रुपए से जिसकी आमदनी कम हो, मतलब 66,666 रुपए 66 पैसे माहवार जो कमा रहा है वो सरकार मानती है गरीब है। इस पैमाने के हिसाब से चलोगे तो मेरे ख्याल से 95% देश गरीब है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीबी है। इस सरकार ने इसको अपने जो वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किस ढंग से वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो कागजों में तो वो गरीब गिने गए ना। देखिए, तो इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, जो बचपन में कभी पढ़ाया गया आज फिर लागू हो रहा है। संदीप जी, बाकी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना 3 लाख का क्राइटेरिया माना जाता है, यहां आपने 8 लाख कर दिया। आपने कहा 5 एकड़ जमीन, 2.5 लाख से ऊपर जो कमाता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने हैं ना। 8 लाख वाले को कह रहे हो आर्थिक रूप से गरीब है, पिछड़ा है। 93% हमारे फार्मर्स जो हैं वो 5 एकड़ जमीन से कम है। तो आपने सारा ओपन कर दिया है और बिल्कुल पॉलिटिकली आप जिसको उचित समझते हैं उसको हम फेवर करेंगे। और मैंने देखा इस पर ऑपोजिशन ने भी खास कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। ये तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल फ्री भी है। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि इस साल जो इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ी है वो चिंतनीय है। लेकिन अगर किसी के पास 12 ट्रिलियन रुपया है तो अगले साल उस ट्रिलियन रुपए की ही तो कमाई होती है। जो इनइक्वालिटी बढ़ती है, वेल्थ इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ती है कि आपकी कैपेबिलिटीज तो है लेकिन आपकी जो वेल्थ है वो भी तो कमा रहा है ना। नहीं, मुझे एक चीज समझाइए ना प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, अमीर अमीर हो सकता है तो गरीब को अमीर क्यों नहीं बनाया जा सकता? गरीब को अमीर बनाने के लिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट, अमीर नहीं तो मध्यम वर्ग का आदमी क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इस ढंग से प्रजातांत्रिक और राजनीतिक घेरा हुआ है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक विषमता बढ़ेगी। आमदनी में विषमता तो बढ़ ही रही है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी में बढ़ना ये तो एक लॉन्ग टर्म इशू है। मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म इशू है।